अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, मसला बहुत सीधा सादा, समझ में आने वाला, नज़र आने वाला और उसके नताइज भी नज़र आने वाले हैं। आज बहुत ज़ोर शोर से उस पर बात हो रही है, चूँकि US गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसडर को, फॉर्मर एम्बेसडर रिचर्ड विल्सन को $93,000 तो फाइन किया है इस मसले में। मसला वही है, हम तो कब से चीख रहे हैं, वुमन फैक्टर। ये खातून, अपनी फीस उनकी $93,000 थी और कहती हैं वो, यानी लानत है ऐसी पढ़ाई पर कि $93,000 के लिए, और प्लस रिचर्ड विल्सन ने अपनी मदर इन लॉ की 60,000 की ज्वेलरी भी इनको गिफ्ट की। और पता नहीं सरकारी खजाने से कितना पैसा उस औरत पर लुटाया, मोना हबीब पर। वो ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन के चैनल नया दौर के लिए काम कर रही थी मोना हबीब। अब हो ये रहा है कि सोशल मीडिया में वो लोग जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया चल रहे हैं, जिसमें एक मरियम नवाज का भी सोशल मीडिया ग्रुप है, जिस तरह इमरान खान का है, यूथियों का भी, तो जनाब आली देखने की ये ज़रूरत है। अब वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जितने अखबारात ने ये खबर जो है लगाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में थे और ये अपना ऑफिस यूज कर रहे थे। यही बात हम 1000 दफा कह चुके हैं, जितनी अय्याशी करनी है इन टीवी के एंकरों के साथ आपने जरूर करें। खबर आपकी है, किरदार आपका है, इज्जत आपकी है, इसके लिए पब्लिक ऑफिस मत यूज करें। क्लिंटन को क्या कहा था, हाई कोर्ट ने क्या कहा था, अमेरिका के हाई कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यू आर हेड ऑफ द स्टेट ऑफ अ सुपर पावर। और जो उनकी मेड थी उसके साथ जो सिलसिला, उन्होंने कहा ये कोई मसला है, इट्स अ वेरी पेटी मैटर्स, मैन विमेन रिलेशनशिप, इसके लिए आपने झूठ बोला है और पब्लिक ऑफिस यूज किया है। यही हम कहते हैं यूसुफ बेग मिर्जा वाले मामले पे हमने हमेशा यही प्रोटेस्ट किया कि अपने पॉकेट से जितनी मर्जी बदमाशियां करो, खबर तुम्हारी है, जवाब अल्लाह को तुमने देना है। बुरा भला जो मर्जी करो, या तुम बीवी को जवाब दो, और अगर तुमने बीवी भी जो है वो इन कामों के लिए रखी हुई है कि उसको जरा हाई प्रोफाइल लोगों में भेजो, और खुद मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस हैं और एंकर्स जो हैं, उनका एक आयशा सना खातून थी मॉडल, उसको उन्होंने बहुत आगे पहुंचाया और मीना बाजार की एंकरिंग दी। बाद में जो कुछ हुआ, तलाक, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, शराब, अल्लाह जाने क्या क्या उस औरत ने कहा, जबकि जितना मुझे मालूम है यूसुफ बेग मिर्जा शराब नहीं पीता। बस ये ऐब उसमें नहीं है, बाकी इससे कहीं ज्यादा बुरे ऐब उसमें हैं। तो क्या हुआ, मुकदमेबाजी हुई, कोर्ट तक मैटर गया। उसने कहा कि जी मेरी तो इनकम जो है वो टीवी से आती थी। तो अब इन्होंने कहा जी टीवी से तो इतनी इनकम नहीं होती थी। यानी जो औरत आपके निकाह में है, फिर जब आप उस पर इल्जाम लगाने पर आते हैं तो फिर आप बहुत सारी बेहुदा बातें भी करते हैं। उसके बाद वो खातून जो है वो 5-6 करोड़ रुपए कमेटी पार्टियों के लेकर इंग्लैंड फरार हो गई। उनकी 2 FIR कटी हुई हैं लाहौर में आयशा सना की। उससे भी पता चला कि वो नहले पर दहला और वो चोर पर मोर पड़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचा जाए। अपना उसने MD-PTV का ऑफिस यूज किया। आप अपनी पॉकेट से जो मर्जी करें, हम कौन होते हैं? हमने कहा ना ये आपका जाती मसला है, लेकिन आप सरकारी ऑफिस कोई भी हो, उसको औरत को राम करने के लिए मत इस्तेमाल करें। यही बात हम कब से अपने मीडिया वाले सेगमेंट में करते आ रहे हैं। चैनल M5 के 3 साल से मैं ये बात कर रही हूं कि आप खुदा के लिए अपने सरकारी ओहदे को इन बदकार औरतों के लिए मत इस्तेमाल करें। अगर आपको इनमें से पसंद आती, वो तो आती इसीलिए, वो तो ये खिड़कियां खोल के इसलिए बैठी हुई है। इनके शौहर साहिबान जो हैं, और वो एक मारिया जुल्फकार का मैं बता चुकी हूं आपको, मेहर बुखारी का बहुत ज्यादा मुझे जो अफसोस हो रहा है। मैंने फिर मेहर बुखारी का एक बहुत अच्छा क्लिप, उसने बड़ा अच्छा काम किया था, गो कि वो इतना अच्छा काम करती नहीं है, और आजकल खास तौर पे अरशद शरीफ की जो जगह उन्होंने संभाली है ARY में, तो वो सिर्फ मॉनिटर देखकर खबरें पढ़ रही होती हैं, सिर्फ उनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन तो उस गरीब का होता है जो रिसर्चर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो सब लगे हुए होते हैं, और अय्याशी इन औरतों की है। और इनके शौहर साहिबान जो हैं वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैं पहले बता चुकी हूं, वो इनके सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। शाइस्ता लोधी वाले हवाले से बहुत कुछ हुआ, जब पैसा वैसा कमा लिया और नाजमाबाद से आप शिफ्ट हो गए डिफेंस में, मियाँ उनके बैंकर थे, तब वो अपनी बीवी पर जो है वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्यों भाई?
पहले तो तुम बीवी के पैसों से फायदा उठाते रहे, फिर जब वो स्कैंडल खुल गया तो उसके बाद आपने जो है वो बीवी पर इल्जाम लगा के कह दिया मैं इसलिए तलाक दे रहा हूं शाइस्ता लोधी को कि ये जो है वो चैनल के मालिक के साथ रहती थी। आपको नहीं पता था? आप इतने छोने बच्चे हैं आप। यही कुछ हो रहा है यहाँ। तो एक साहब हैं जो सोशल मीडिया टॉक के हवाले से मुसलसल मेहर अब्बासी और वो तो काशिफ अब्बास की वालदा ने कभी ये सरनेम लगाने नहीं दिया उसको, कहा कि ये अपने बाप के नाम से ही काम करे, मेरे खानदान के नाम से अब्बासी ना लगाए, तो वो मेहर बुखारी के नाम से काम करती हैं। और उन साहब ने बात बिल्कुल ठीक की। हम अभी वो क्लिप चला के बता देंगे जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जनाब अनवर काकड़ ने उनकी खूब खबर ली है। और जब उन्होंने कहा कि रियासत नाकाम हो चुकी है और क्या रियासत की नाकामी जो है उसको बताया नहीं, उसको जो है वो क्या रियासत को पता नहीं है कि मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। तो काकड़ साहब ने 2 जुमलों में ऐसा जवाब दिया है कि इससे ज्यादा मेरा ख्याल है बाकी क़ारीन खुद समझ लेंगे और नाजरीन। उन्होंने कहा कि नहीं, रियासत को तो सब कुछ पता है, ये और बात है कि रियासत आपको कुछ नहीं बताती, वो आपको नामहरम समझती है। हमें अच्छी तरह याद है, एक शायरा थी, उनके बारे में एक साहब कहते थे कि मैं अपनी बीवी को फलां फलां शायरा से पर्दा करवाता हूं, इन औरतों को नामहरम मैं समझता हूं कि ये किसी शरीफ घरेलू खातून से मिलने के लायक नहीं है, अगर मिलेंगी तो उसे भी खराब करेंगी। वो खातून भी शायरा थी। बहरहाल तो ये याद रहे कि वो परवीन शाकिर नहीं है, परवीन शाकिर नहीं है, वो लाहौर की एक बड़ी मशहूर शायर है, अदीबा हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े सरकारी ओहदे भी वो जो है वो एंजॉय कर चुकी हैं। तो जनाब आली, मैं अभी आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जो जनाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने मेहर बुखारी को जवाब दिया है। तो एक मेहर बुखारी को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। अपनी सियासी दुश्मनी में ये साहब मरियम नवाज के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया ग्रुप है कि आप किसी पर बात करते हुए ये ना सोचें कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे। तो जनाब वो चलाइए वो मेहर। रियासत पाकिस्तान को अभी नहीं पता कि ये रियासत पाकिस्तान को जितना पता है उतना आपको नहीं बताना चाह रहे, लेकिन कितना पता है, कितना बताना है, इसका फैसला रियासत। ये एक छोटा सा आई ओपनर है जनरल आसिम मुनीर साहब आपके लिए कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें ये टीवी की जो एंकर्स हैं, बल्कि एक खातून ने, वो जो मारिया जुल्फ़िकार हैं, उन्होंने एक खातून के लिए ये कहा कि ये तो मोची की गारंटी लगती है, उस बेचारी उर्दू मीडियम है कि पता नहीं पंजाबी मीडियम है, चूंकि इसको बात करने की तमीज नहीं है और हमें और मेहर को हमें अमेरिकन एम्बेसडर के पास भेजा जाता है। उनकी गरीदा फारूकी ने सोशल मीडिया पर मेहर बुखारी की कमर जमान कायरा के साथ एक और बहुत बेहुदा उनकी पिक्चर थी, जो मैं नहीं, उनकी वीडियो थी बल्कि, और प्लस अमेरिकन एम्बेसडर के साथ वो जो रंगरलियां न्यू ईयर पर मना रही हैं मेहर बुखारी, वो सब लगाई, जिस पर मेहर ने बड़े दावे किए कि मैं गरीदा फारूकी जो है उनको मैं कोर्ट में ले जाऊंगी। और उन्होंने बहुत सारी खवातीन एंकर्स को जमा किया और कहा हम सब जाएंगे, लेकिन किसी ने कोऑपरेट नहीं किया उनसे, क्योंकि सब एक ही हम्माम में ये औरतें और इनके शौहर साहिबान बिल्कुल उरियां हो चुके हैं। तो खुदा के लिए मैं अपनी तमाम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, तमाम पॉलिटिशियंस को ये कहूंगी कि आपने जो करना है अपनी पॉकेट से इनके साथ करें, लेकिन अपने ऑफिस को इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ऑफिस को इस्तेमाल ना करें। और क्या पता आप ये समझते हो कि इनको अमेरिकन एम्बेसडर के पास भेजकर आप अपना कोई काम करा लेंगे। आपको क्या पता कि जो आज पाकिस्तानी करेंसी में जो एंकर बिक रहा है, हामिद मीर हैं, सलीम साफी हैं, बेतहाशा एंकर्स हैं, जो आपको जिनको हम डबल एजेंट कहते हैं। आपने ये कैसे समझ लिया कि जो आज छोटी करेंसी में बिक रहा है वो बड़ी करेंसी में नहीं बिकेगा, जब उसने अपनी कीमत यहां लगा ली है कि ये मेरी प्राइस है, तो उनको उससे ज्यादा प्राइस पे कोई भी खरीद सकता है। तो ये ना कीजिए प्लीज, और मोहतात रहें। आपने जो भी करना है करें, लेकिन अपना ऑफिस, पब्लिक ऑफिस इस्तेमाल मत करें। आप लोगों की नजर में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, पता नहीं है। उन पर होने वाली जो इनायतें हैं उससे पता चल जाता है कि इनकी तो काबिलियत कुछ नहीं, कैपेबिलिटी कुछ नहीं, इनका मेरिट कुछ नहीं, और ये औरतें बदकारी की वजह से जो है वो कहां पहुंच गई हैं।
اور جو بیچاری جرنلزم ماس کمیونیکیشن اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں شریف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ان سے بہتر کام کرنا جانتی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے خاندان کی آبرو کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ 92 چینل کی ایک خاتون جن کو اسلم سے آئی تھی، وہ لاہور کی، انہوں نے بڑا گروم کیا اپنے آپ کو، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ تو موچی کی کرنٹی ہے، اس لیے اس کو انگریزی نہیں آتی، لہٰذا اس کو امریکن ایمبیسڈر کو رام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کبھی بھی۔ تو اس میں مہر جیسے اور ہمارے جیسے اور بھی ایک دو لوگوں کا نام لیا گیا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے یہ گفتگو؟ یہ گوسپ ہو سکتا ہے 10% اس میں حقیقت ہو اور 90% مسالہ ہو، لیکن مسالہ اس وقت لگتا ہے نا جب وہ 10% کی ہانڈی کہیں پک رہی ہو۔ اس 10% کی ہانڈی کو پکنے سے آپ اس وقت روک سکتے ہیں جب آپ ان پر وہ عنایتیں بند کر دیں جس کے لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتی ہیں۔ اب رہ گئے میل اینکرز، ہم بتا چکے ہیں کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، میں نام لے کر کہتی ہوں، مظہر عباس ہیں، رؤوف کلاسرا ہیں، محمد مالک ہیں، ارشاد عارف صاحب ہیں۔ اب ہاں، ہارون رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اب عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور اب میں ٹی وی کا کام چھوڑ دوں گا۔ مطلب انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ جو میڈیا میں وہ کام کر رہے تھے، حالانکہ وہ پرنٹ میڈیا کے بڑے اچھے جرنلسٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں یعنی عمرہ کرنے آپ کیا کوئی پرانے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں ہارون رشید صاحب؟ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے؟ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے آپ کے سٹیٹمنٹ سے کہ پھر میں یہ میڈیا چھوڑ دوں گا اور کیا کریں گے۔ حاجی صاحب تو آپ بن چکے ہوں گے، حج آپ نے کیا ہوا ہے شاید، پھر عمرے پہ جا رہے ہیں، تو کون کون سے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں؟ بخشوائیے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے اور ہم سب کو معاف کرے، لیکن کہیے مت، اس سے وہ تمام لوگ بدنام ہوتے ہیں جو اچھے پروفیشنل جرنلسٹ بھی ہیں۔ تو کل سب کہیں گے کہ جی ہم تو حج کرنے یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 900 چوہے کھا کر، بلی صاحبہ اگر یہ اعلان کریں تو یہ میڈیا ورلڈ کے لیے بری بات ہوگی۔ ورنہ کرپشن تو مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور اسکولز اور یونیورسٹیز میں بھی ہے، دنیا کی کوئی جگہ بری نہیں ہوتی ہے، آپ کا کنڈکٹ اور کیریکٹر اس جگہ کو برا بناتا ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کچھ وہاں لوگ جوتے چرانے کے لیے بھی جاتے ہیں، اس سے مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا۔ میڈیا ورلڈ جو ادارے ہیں ہمارے، وہ ایک مقدس کام کر رہے ہیں، باقی جو بزنس کمیونٹی جس طرح کے کام کرتی ہے، ٹیکس چراؤ، حکومتوں کو بلیک میل کرو، وہ سارے ایپ بھی ان میں ہیں، لیکن وہ اپنی قبر کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ ایسا کام نہ کریں کہ اگر شریف لوگ یہاں آنا چاہیں تو وہ کہیں کہ نہیں بھائی، توبہ توبہ توبہ، ہم تو کسی چینل پہ نہیں جائیں گے، اس لیے یہ کام بند ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا